वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। सी प्रोग्रामिंग की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार स्टूडेंट, हम ऑपरेटर्स को डिस्कस कर रहे हैं और ऑपरेटर्स उसके बाद हम डेटा टाइप को डिस्कस करेंगे। तो ऑपरेटर एंड डेटा टाइप्स, देन डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स, these are basic builders of C programming language and these are very important for constructing any application। जैसे आप ऑपरेटर पढ़ रहे हो तो ऑपरेटर हम सी में पढ़ रहे हैं, लेकिन ऑपरेटर जावा में, सी प्लस प्लस में और भी मॉडर्न जितनी भी लैंग्वेज है, डॉट नेट्स वगैरह के अंदर सब में ये काम आते हैं। तो हम अब पढ़ रहे हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर को पढ़ने से पहले मैं आपको वो वाला रिलेशनल ऑपरेटर याद दिलाता हूँ जो हमने इक्वल टू के लिए काम में लिया था। मैंने आपको बताया था कि इक्वलिटी चेक करने के लिए जो हम सिंबल्स काम में लेते वो सिंबल जो है वो डबल इक्वल टू साइन है। सपोज हम चेक करना चाहते हैं कि a इज इक्वल टू 10, तो ये चेक करेगा क्या a 10 के बराबर है या नहीं, ट्रू या फॉल्स। तो इक्वलिटी चेक करने के लिए, बराबर चेक करने के लिए वो हम डबल इक्वल टू साइन का प्रयोग करते हैं। और इसीलिए हम डबल इक्वल टू साइन का प्रयोग करते हैं क्योंकि सिंगल इक्वल टू साइन जो है वो सी लैंग्वेज में कौन सा ऑपरेटर है, हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। तो सी लैंग्वेज के अंदर सिंगल इक्वल टू साइन जो है वो आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है। इसलिए रिलेशनल ऑपरेटर में इक्वलिटी चेक करने के लिए हम डबल इक्वल टू साइन, यानी उन्होंने सी में डबल इक्वल टू साइन का सिंबल बना रखा है। ये जो असाइनमेंट्स जो है वो हम किसी को कोई भी वैल्यू असाइन कर दे तो हमने पढ़ा होगा, एक तो हमने वेरिएबल्स पढ़े, वेरिएबल्स प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे, और हमने कांस्टेंट्स पढ़े, कांस्टेंट जिनका मान स्थिर होता है, वेरिएबल जिनका मान परिवर्तित हो जाता है। तो जो हमारे वेरिएबल और कांस्टेंट्स है इनको हम क्या असाइन करते हैं, हम वैल्यूज असाइन करते हैं। और उस वैल्यू को असाइन करने के लिए हम जिस ऑपरेटर का यूज करेंगे वो कहलाएगा असाइनमेंट ऑपरेटर। और असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए हम सिंगल इक्वल टू साइन का प्रयोग करेंगे। असाइनमेंट्स सब जगह काम में आएगा। अपन जब अपन आगे इंक्रीमेंट पढ़ेंगे या कोई वैल्यू देने के लिए, तो ये कहने को तो छोटा ऑपरेटर है लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो एक्सप्रेशन की वैल्यू हम असाइन करेंगे या किसी को वैल्यू देंगे तो असाइनमेंट ऑपरेटर का ही प्रयोग किया जाएगा। और वेरिएबल जिसका मान बदलता रहता है और कांस्टेंट जिसका मान स्थिर रहता है। जैसे हमने कोई वेरिएबल लिया a और a की वैल्यू थी हमने 10, तो a को हमने 10 असाइन किया है, इसलिए हम असाइनमेंट ऑपरेटर का प्रयोग करते हैं। हमने लिया b इज इक्वल टू a प्लस b, तो ये यहाँ पर भी असाइनमेंट ऑपरेटर काम में आ रहा है। इट मीन्स हमने b को जो है वैल्यू दी a प्लस b, यानी जो b का मान आएगा वो भी इसके अंदर जोड़ा और फिर हमने इसको असाइन किया। इस तरीके से हम b इज इक्वल टू a डिवाइड बाय 2, ये भी हम कर सकते हैं। b जो है वैल्यू तो लेगा लेकिन उससे पहले ये एक्सप्रेशन सॉल्व होगा, a डिवाइड बाय 2। और कोई एक्सप्रेशन हम बना सकते हैं, b इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 2, ये एक्सप्रेशन होगा। लेकिन जो एक्सप्रेशन बनाया है उसका रिजल्ट हमें किसी वेरिएबल में डालना है, तब हम असाइनमेंट ऑपरेटर का प्रयोग करेंगे। ये असाइनमेंट ऑपरेटर हम यहाँ पे भी वैल्यू को, इसका रिजल्ट जो भी आएगा वो रिजल्ट b को असाइन करना है, b के अंदर डालना है, तो उसके लिए हम असाइनमेंट ऑपरेटर का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर भी इसका रिजल्ट इसको असाइन किया जा रहा है, यहाँ पर भी इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट इसको असाइन किया जा रहा है, और यहाँ पे ये वैल्यू इसको डायरेक्ट असाइन। इस प्रकार हम असाइनमेंट ऑपरेटर को विभिन्न प्रकार से प्रयोग में लेंगे, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सब जगह आपको इक्वल टू लगाना और असाइन करना है। हर एक्सप्रेशन की वैल्यू को असाइन करनी है और हर चीज आपको असाइन करनी है। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है जिसके लिए अपन सिंगल इक्वल टू साइन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।